देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ हाउसेज हैं, ठीक है। हमने उसको कैसे नंबरिंग करी है, पहला वाला 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते 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 तुम्हारा जो लास्ट वाला हाउस है इसका नंबर है 49, ठीक है, क्लियर है। तो देखो सीरीज ये किस तरीके की है, 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पर तुम्हारा लास्ट वाला है 49, ठीक। ये कह रहे हैं बीच में एक ऐसा घर है बच्चों x, जहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम जो है वो इस घर से लेकर यहाँ तक का सम है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन का मतलब समझो, ये तुम्हारे हाउसेज हैं 1 2 3 नंबरिंग कर रखी है 49 तक। बीच में एक ऐसे घर का नंबर है जिससे पहले का जो सम है और जिसके बाद का सम है सब दोनों इक्वल है, ठीक। अब देखो अगर ये वाला घर तुम्हारा x है तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला घर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो सम है वो इसकी इक्वल है। तो देखो s x माइनस 1 किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हम ये नहीं लिख सकते हैं अगर हमने लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखो हमें फर्स्ट टर्म तो नहीं पता, ए नहीं पता क्योंकि ये x प्लस 1 है, ये भी एक वेरिएबल है। तो हम क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक सम लेके उसमें से यहाँ x तक का कैंसिल आउट कर दें। हमने क्या करा बच्चों, हम पूरा सम में से x तक का सम अगर कैंसिल कर दें तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मिल जाएगा सम, ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम वही तरीका करते हैं, क्या करेंगे, हम पूरा ले लो, तुम s 49 तक ले लो, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, x तक का माइनस कर दो तो तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है, सही। अब देखो s x माइनस 1 यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा, यहाँ तक के नंबर कितने हो जाएंगे, x माइनस 1 अपॉन 2 n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 a प्लस l, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट टर्म a क्या है 1, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है x माइनस 1, ठीक। दिस इज इक्वल टू s 49, s 49 का मतलब क्या हुआ, n बाय 2, n क्या है 49, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49, ठीक। हमने इसमें से क्या माइनस करा, एस एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनस कर दो, n बाय 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म x, सिंपल, आसान। चलो अब देखो बच्चों क्या होगा, क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, ठीक। क्या बचा, x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस x 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर बच्चों, देखो बच्चों अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सब में से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस ये देखो x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हम क्या देखते हैं बच्चे, दोनों तरफ माइनस एक्स है, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को इधर लिया हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50, ठीक है। इस 2 को इधर लाओ तो ये डिवीजन में आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेती हूँ तो x कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 49 इंटू 25, है ना। ये किसका है, 7 7 ज़ा 49, और ये किसका है 5 5 ज़ा 25। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, देखो जब भी स्क्वायर रूट करते हैं 2 आंसर्स आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35। अब देखो ये जो हाउस होगा बच्चों, तो माइनस 35 तो नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू माइनस 35 की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हाउस नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 35, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आराम से समझो। ये तुम्हारे पास कुछ स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं इसके अंदर जो कंक्रीट, जो मसाला मलबा लगा है, उसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हर सीढ़ी का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दे तो तुम्हें हमें पता चल जाएगा पूरी स्टेयरकेस में कितनी कंक्रीट लगा है ना, कितना मसाला कितना मलबा लगा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखो वॉल्यूम वैसे क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला जो स्टेप होगा बच्चों, उसमें जो लेंथ आ रही है ना, ये जो तुम्हारी लेंथ है, ये गिवन है 50 मीटर, ठीक है, क्लियर है, 50 मीटर गिवन है यहाँ पर। फिर ये कह रहे हैं ये जो इसकी हाइट है बच्चों, ये है 1/4 मीटर। तो देखो तुम्हारे पास लेंथ आ गई 50, हाइट आ गई 1/4। इसकी जो ब्रेथ है बच्चों, ब्रेथ ये जो चौड़ाई है इसकी, इस स्टेप की, ये कितनी है 1/2 मीटर। तो तुमने ऐसा कर दिया, ठीक है। काम करो, इसको कर दो, ये है, हमने इसको 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कर दो, ठीक है। एक ही बात है, वो भी समझाऊंगी ऐसा मैंने क्यों करा, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे आओ ज़रा सा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगेन L इंटू 50, ये कितना, ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी तुम्हारा 1/2 है, इसको 1/2 लिखो। अब यहाँ पे जो हाइट है बच्चों, हाइट ये 1/4 प्लस ये वाली 1/4, हाइट यहाँ पे अब डबल हो गई ना, 1/4 का ट्वाइस हो गया ना, 2 दफ़ा 1/4 आ गई। तो मैं क्या करती हूँ, 2 दफ़ा 1/4 आए तो 1/4 इंटू 2 कर देती हूँ, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50 इंटू, अगेन ये तो तुम्हारा सेम है 1/2, लेकिन अब यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1/4 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक AP फॉर्म हो रही है ना। देखते हैं ज़रा सा कैसे। अब हमें ना कंक्रीट के लिए सबका सम चाहिए, है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, है ना, टोटल वॉल्यूम चाहिए तुम्हें। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 50 इंटू सेकेंड स्टेप का 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2, ठीक। इसी तरीके से ये वाला ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, और ये एंड कहाँ तक होगा, एंड हो रहा है तो भाई 15 सीढ़ी तक है ना। ये कहाँ तक है तुम्हारा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15 सीढ़ी तक है, ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले लो यहाँ से, 50 को कॉमन लो, 1/2 को कॉमन लो, 1/4 को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1 2, आगे 3 थर्ड स्टेप के लिए, करते करते 15th स्टेप के लिए 15, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये हो जाएगा 25/4 सम ऑफ S 15 कर दो, ठीक है। तो 25/4 फॉर्मूला क्या होता है, S 15 का फॉर्मूला होता है N/2, मतलब 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 15, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 15 + 1 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16, ठीक। कैंसिल करो, 4 4s are 16, ठीक। फिर कैंसिल हो रहा है, 2 2s are 4, ठीक। ये हो जाएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। कैलकुलेशन को ना देख कर आसान करा करो, ठीक है। अब 5 5s are 25 और 5 ये हो जाएगा 75 और 0। आंसर किस में आएगा तुम्हारे पास, ये देखो मीटर में सारी चीज़, तो क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा टोटल। हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।